कल्पना कीजिए एक ऐसे शमशान की जहां चिताएं लकड़ी की नहीं बल्कि टूटे हुए स्मार्टफोन्स और अधूरी यादों की जल रही हैं। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो 15 साल की उम्र में सब कुछ देख चुकी है, 18 की उम्र में सब कुछ पा लेने का दावा करती है और 22 की उम्र में ये महसूस करती है कि अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमने बच्चों के हाथ में खिलौने की जगह पूरी दुनिया दे दी और उस दुनिया ने उनके भीतर की मासूमियत को लील लिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के पुराने घर की बालकनी से, जहां 45 वर्षीय माधव बैठा है। माधव 1990 के उस दौर की पैदाइश है जब गर्मियों की छुट्टियों का मतलब नाना नानी का घर और पसीने से लथपथ होकर शाम को गलियों में पकड़म पकड़ाई खेलना होता था। माधव को याद है कि कैसे एक कंचा जीत लेने पर उसे वो खुशी मिलती थी जो आज के किसी अरबपति को शायद ही मिलती हो। तब रिश्तों में डेटा नहीं, डिलीवरी नहीं, बल्कि धैर्य था। दुख होता था तो माँ की गोद थी और सुख होता था तो पूरा मोहल्ला था। लेकिन माधव जब आज अपनी नजरें अपने 14 साल के बेटे रवि पर डालता है तो उसका कलेजा कांप जाता है। रवि कमरे के अंधेरे में बैठा है, उसके चेहरे पर मोबाइल की नीली रोशनी पड़ रही है, उसकी आंखें पथराई हुई हैं और अंगूठे मशीन की तरह स्क्रीन को ऊपर की ओर स्वाइप कर रहे हैं। माधव देखता है कि रवि जिन 20-22 साल के इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा है वे उसे सफलता के नाम पर दिखावा और रिश्तों के नाम पर वासना परोस रहे हैं। रवि का शरीर तो एक बच्चे का है, लेकिन उसके दिमाग में वो कचरा भरा जा रहा है जो एक वयस्क के लिए भी घातक है। माधव को याद आता है जब वो रवि को डांटता है तो रवि का जवाब होता है, डैड यू डोंट नो द वर्ल्ड, मैंने सब देखा है इंटरनेट पर। यही वो पल था जब माधव को एहसास हुआ कि उसके बेटे ने जीना शुरू करने से पहले ही देखकर सब खत्म कर दिया है। रवि के स्कूल की लड़कियां अब गुड़ियों से नहीं खेलती बल्कि रील बनाने के लिए घंटों मेकअप करती हैं और अपनी देह की नुमाइश को कॉन्फिडेंस का नाम देती हैं। माधव के मन में सवाल उठा, क्या ये बच्चे कभी जान पाएंगे कि मिट्टी की खुशबू क्या होती है? क्या ये कभी जान पाएंगे कि किसी का इंतजार करना और फिर उससे मिलना क्या होता है? आज तो सब कुछ इंस्टेंट है। माधव को डर है कि जिस बच्चे ने 15 साल में ही जीवन के सारे चरम देख लिए हों, वो 25 का होने तक एक जिंदा लाश बन जाएगा। माधव ने कई रातें जागकर बिताई। उसने देखा कि रवि अब केवल घर में एक साया बनकर रह गया था। पहले जब घर में बिजली कटती थी तो पूरा परिवार आंगन में बैठकर अंत्याक्षरी खेलता था, पुरानी बातें होती थीं। अब बिजली कटती है तो रवि के चेहरे पर वही छटपटाहट होती है जो एक नशेड़ी को ड्रग्स न मिलने पर होती है। उसका पावर बैंक हमेशा चार्ज रहता है, लेकिन उसकी अपनी मानसिक ऊर्जा खत्म हो चुकी है। माधव ने गौर किया कि रवि के भीतर की संवेदना, सेंसिटिविटी मर रही है। एक दिन पड़ोस के ताऊजी का देहांत हुआ। पूरा मोहल्ला वहां था, लेकिन रवि अपने कमरे में हेडफोन लगाकर गेमिंग कर रहा था। उसके लिए मौत और जीवन अब बस एक डिजिटल ग्राफिक्स बनकर रह गए थे। ऋषि मुनियों ने कहा था कि मनुष्य का मन अन्नमय और दृष्टिमय होता है। जैसा हम खाते हैं और जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। माधव को एहसास हुआ कि आज की पीढ़ी का अन्न जंक फूड है और उनकी दृष्टि कचरा कंटेंट। रवि जिन इन्फ्लुएंसर्स को अपना आदर्श मानता था वे 20 साल के लड़के लड़कियां थे जो सिर्फ महंगे कपड़े पहनकर फिल्टर लगाकर कैमरे के सामने नाचते थे। उन वीडियो के पीछे की खोखली सच्चाई रवि नहीं देख पा रहा था। उसे लग रहा था कि जीवन का असली मकसद बस यही है, फेम, पैसा और शरीर का प्रदर्शन। माधव ने देखा कि रवि की उम्र की लड़कियां जो कभी सरस्वती का रूप मानी जाती थीं, अब 15 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खोने को एक कूल ट्रेंड समझने लगी हैं। सोशल मीडिया के पीयर प्रेशर ने उनके मानसिक स्वास्थ्य की धज्जियां उड़ा दी हैं। माधव एक दिन रवि के स्कूल गया। वहां उसने देखा कि हर बच्चा अपने आप में एक ब्रांड बनने की कोशिश कर रहा था। वहां दोस्ती नहीं थी, फॉलोअर्स की गिनती थी। एक दूसरे की मदद करने की भावना की जगह जेलसी यानी ईर्ष्या ने ले ली थी। माधव को याद आया अपना बचपन, जब दोस्त की साइकिल की चेन उतरती थी तो पूरा ग्रुप उसे ठीक करने में लग जाता था। आज अगर कोई बच्चा गिरता है तो बाकी 4 बच्चे उसकी मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाकर रील डालने की सोचते हैं ताकि उन्हें लाइक्स मिल सकें। ये एम्पैथी गैप माधव को अंदर तक डरा रहा था। उसे लग रहा था कि हम इंसानों की एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जिसके सीने में दिल तो होगा लेकिन धड़कन सिर्फ वाईफाई से चलेगी। जब माधव ने रवि से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो रवि ने बड़ी बेरुखी से कहा, पापा आप 90 के दशक में जी रहे हो, आज की दुनिया फास्ट है, हमें आपकी तरह बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए। माधव चुप रह गया। उसे लगा कि रवि जिसे बोरिंग कह रहा था असल में वही स्थिरता थी। आज के बच्चों के पास जानकारी का पहाड़ है लेकिन ज्ञान की एक बूंद भी नहीं। वे जानते सब कुछ है लेकिन समझते कुछ भी नहीं। माधव को वो प्राचीन चेतावनी याद आई कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है तो विनाश निश्चित है। उसने देखा कि समाज के मध्यम वर्गीय माता पिता भी इस अंधी दौड़ में शामिल हैं। वे गर्व से कहते हैं, मेरा बच्चा तो पैदा होते ही मोबाइल चलाने लगा था। उन्हें ये नहीं पता कि वे अपने बच्चे की क्रिएटिविटी की चिता पर घी डाल रहे हैं।
माधव ने फैसला किया कि वो रवि को इस दलदल से बाहर निकालेगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो बच्चा वर्चुअल स्वर्ग देख चुका हो उसे वास्तविक धरती की धूल में वापस कैसे लाया जाए। उसे डर था कि अगर उसने सख्ती की तो रवि वही करेगा जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं, सुसाइड की धमकी या घर छोड़कर भागना, क्योंकि रील वाली दुनिया ने उन्हें लड़ना नहीं सिर्फ भागना सिखाया है। माधव ने देखा कि अब स्थिति हाथ से निकल रही थी। रवि की रातों की नींद गायब हो चुकी थी, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और स्वभाव में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट घर कर गई थी। ये केवल रवि की कहानी नहीं थी, पूरे समाज का यही हाल था। 15-16 साल की बच्चियां एस्थेटिक दिखने के चक्कर में अपना बचपन और अपनी मर्यादा दोनों खो रही थीं। वे उन वीडियो को देख रही थीं जहां रिश्तों को उपभोग की वस्तु की तरह दिखाया जा रहा था। माधव ने महसूस किया कि इस पीढ़ी ने 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो सब कुछ देख लिया है जो एक इंसान को धीरे धीरे उम्र के पड़ाव के साथ देखना चाहिए था। जब जिज्ञासा ही मर जाए तो जीवन में उत्साह का अंत हो जाता है। यही कारण है कि आज का युवा सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली है। माधव को एक पुरानी घटना याद आई। वो अपने गांव के एक वृद्ध संत के पास गया। संत ने माधव की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, माधव, समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या है संयम का अभाव। हमारे ऋषियों ने ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक शुद्धि नहीं बल्कि मानसिक एकाग्रता कहा था। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाना, लेकिन आज की तकनीक उस ऊर्जा को इंद्रियों के माध्यम से बाहर बहा रही है। जब ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो मनुष्य केवल वासना, ईर्ष्या और क्रोध का पुतला बन जाता है। जैसे कच्चा घड़ा आग में तपने से पहले पानी नहीं रोक पाता, वैसे ही बिना संस्कारों के तपा हुआ ये बचपन जीवन की सच्चाइयों को नहीं झेल पाएगा। संत ने समाधान देते हुए कहा, माता पिता को शासक नहीं साधक बनना होगा। यदि तुम स्वयं मोबाइल में डूबे रहोगे तो तुम्हारी संतान कभी अनुशासन नहीं सीखेगी। हमें बच्चों को श्रम का आनंद सिखाना होगा। उन्हें बताओ कि असली खुशी स्क्रीन पर लाइक्स मिलने में नहीं बल्कि अपने हाथों से एक पौधा लगाने और उसे बड़ा होते देखने में है। उन्हें धैर्य की शिक्षा दो। उन्हें सिखाओ कि जो चीज इंस्टेंट मिलती है वो उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है। माधव घर लौटा और उसने एक कड़ा निर्णय लिया। उसने रवि का मोबाइल छीनने के बजाय उसे एक चुनौती दी। उसने कहा, अगले 15 दिन हम उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में रहेंगे जहां नेटवर्क नहीं आता। अगर तुम ये कर पाए तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहोगे। रवि मान गया। वहां पहाड़ों की शांति, चिड़ियों की चहचहाहट और बहती नदी के बीच रवि को पहले तो बहुत छटपटाहट हुई, उसे विड्रॉल सिम्टम्स होने लगे, लेकिन 7वें दिन के बाद रवि का चेहरा बदलने लगा। उसने पहली बार डूबते सूरज को कैमरे के लेंस से नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखा। उसने वहां के स्थानीय बच्चों के साथ पत्थर और लकड़ियों से खेलना सीखा। उसे समझ आया कि खुशी इंटरनेट की मोहताज नहीं है। वापसी पर माधव ने रवि को पास बिठाकर समझाया, बेटा, ये तकनीक तुम्हारा औजार होनी चाहिए, तुम्हारा मालिक नहीं। 20 साल के लड़कों को देखकर जो तुम जीवन जीना चाहते हो वो एक एडिटेड झूठ है। असली जीवन संघर्ष, रिश्तों की गर्माहट और अपने भीतर की शांति में है। यदि तुम 16 साल में 30 साल का जीवन जी लोगे तो 30 की उम्र में तुम्हारे पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। अपनी उम्र का सम्मान करो, अपनी पवित्रता को बचाओ, क्योंकि जो एक बार खो गया वो दोबारा नहीं आता। कहानी का अंत रवि के पूरी तरह बदलने से नहीं बल्कि उसके संभलने से होता है। समाज के हर माता पिता को आज एक ऋषि की तरह सोचना होगा। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि डिजिटल दुनिया एक तालाब है पर हमारा घर और ये प्रकृति महासागर है। बच्चों को संस्कारों की खाद दीजिए, तकनीक का पानी दीजिए, पर ध्यान रहे कि पानी इतना ज्यादा न हो जाए कि जड़ें ही गर जाएं। यदि आज हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी के पास सुविधाएं तो अपार होंगी पर शांति और चरित्र का नामो निशान नहीं होगा। जीवन की सार्थकता सब कुछ देख लेने में नहीं है बल्कि सही समय पर सही चीज देखने में है। अपने बच्चों को स्मार्ट नहीं, संस्कारी और मजबूत बनाइए ताकि जब वे 25 साल के हों तो उन्हें अपनी जिंदगी खाली न लगे बल्कि अनुभवों से भरी हुई एक खूबसूरत किताब लगे। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।